अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो हया, कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो अगली खातून की उम्र का लिहाज कर लें। मतलब कि 60 साल की औरत को आप लोगों ने प्रेग्नेंट बना दिया। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे आप लोग, हैं? तो ये होते हैं जी नुकसान, ये होते हैं नुकसान अपना लाइफ़स्टाइल शेयर करने के। कहाँ जाएँ, मर जाएँ, काम ना करें, काम छोड़ दें, भूखों मर जाएँ। पता भी है तुम लोगों को कि हमारा यूट्यूब से अर्निंग का एक ज़रिया है, इसी के ज़रिए हम ऐश कर रहे हैं, इसी के ज़रिए हम लोगों को बातें सुनाते हैं, इसी के ज़रिए हम लोग कहते हैं कि भई लोग हमसे जलते हैं, हैं? और आप फिर भी हमें जीने नहीं देते, आप फिर भी हमें ऐसी-ऐसी बातें करते हो कि तुम लोग चाहते हो कि हम ये चैनल छोड़ दें। इसी चैनल की बदौलत तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, हमने 1-2 घर बना लिए हैं, एक आधी गाड़ी ले ली है। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि अब हम जिए ना, मर जाएँ, हैं? नहीं ना, अगर तुम लोगों के अंदर ज़रा-सी भी इंसानियत है, तो तुम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो लिहाज़ा हम तुम लोगों को जो भी दिखाते हैं ना, जो भी दिखाते हैं, तुम लोगों का काम है सिर्फ़ देखना, बस। देखो, एन्जॉय करो और गायब हो जाओ और इस तरह के गंदे गलीज़ किस्म के कमेंट्स करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुम्हारा सिर्फ़ एक फ़र्ज़ है, हमारी वीडियोज़ को फुल वॉच देख करो ताकि हमारे व्यूज़ आएँ, हमारे डॉलर्स बने और इन डॉलर्स से हम बैठ के तुम लोगों को लान-तान करें, तुम लोगों को लंबे-लंबे, तवील-तवील भाषण दें, तुम लोगों को नसीहतें करें, तुम लोगों को हर वो बात बताएँ जो हम खुद मतलब जिन बातों पे अमल नहीं करते, ठीक है? लेकिन फिर भी तुम लोगों ने हमारी वो सारी बातें सुननी है, चाहे हम अमल करें ना करें, ठीक है ना? तो तुम लोगों का क्या काम है? सिर्फ़ हमारी चारों की मतलब कि मेरी दोनों बेटियों की, मेरी बहू की, मेरी वीडियो को तुम लोगों ने देखना है हर हाल में। बड़ी शर्म आती है मुझे जब कि मेरे इतने 6 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ़ 40-50 हज़ार व्यूज़ आते हैं, नाक कट जाती है मेरी। तुम लोग मेरी नाक कटवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डेली मेरी नाक कटवाते हो, हुँ? कम से कम 2.5-3 लाख बंदा तो मेरी वीडियो देखा करो ना। कुछ तो मेरा भरम बने, रिएक्शन वाले कुछ तो मुझे वैल्यू दें कि भई नहीं अब बस इनके ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनानी, इनको तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लाखों में इनको लोग वॉच करते हैं। इनके देखने वाले हैं, इनके चाहने वाले हैं, ये जो भी घटिया-मटिया कंटेंट दिखाते हैं लोग इनके कंटेंट को पसंद करते हैं। तो कुछ तो मेरी क्या कहते हैं ना इज़्ज़त का ख़्याल रख लो। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और समझ गए होंगे कि आज बात क्या होने वाली है। कुछ कमेंट्स भी शेयर कर दिए हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं जो कि निहायत ही बेहुदा और घटिया किस्म के थे और मुझे खुद भी शर्म आ गई। मैंने कहा यार ठीक है, अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है तो आप उसके बारे में बात करें ना। लेकिन एक 60 साला खातून को जिसकी शादी को भी तकरीबन 40 नहीं 40 हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल हो चुके हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हो चुके हों क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक 84 या 87 क्योंकि आंटी की एक बहुत ही पुरानी वीडियो है इसमें उन्होंने बताया था, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन इतना मुझे याद है कि शायद 84 या 87 इस तरह का कुछ इन्होंने बताया था। तो इनकी शादी हुई तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने साल की शादी है और शादी में फिर उनकी एज भी जो है वो प्लस कर लें कि अगर कम से कम भी एज में शादी हुई तो 25 साल की एज में तो हुई होगी या 28 साल की क्योंकि जो हकीम साहब है ना वो तो अच्छी खासी एज के थे जब उनकी शादी हुई थी क्योंकि आंटी जी ने पिक्चर्स भी शेयर कर रखी हैं अपनी ओल्ड वीडियोज़ में जब इनकी शादी हुई थी तो आंटी जी भी जो है वो भी तकरीबन 25-26 या चलें इसके राउंड अबाउट होंगी करीब-करीब होंगी ऊपर-नीचे। तो वो उसमें प्लस कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भई आंटी जी की एज कितनी है। तो इतनी बड़ी एज की खातून के साथ ये भोंडा मज़ाक करने वाला आखिर कौन है? कौन है वो? आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोगों के अंदर हया नहीं है? इंसान के अंदर कुछ थोड़ा-सा ज़र्फ़ होता है। आंटी आए रोज़ आप लोगों को लंबे चौड़े भाषण देती हैं और बताती हैं कि कुछ बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं जिनके माँ-बाप की तरबियत ज़रा भी अच्छी नहीं होती, जिनके माँ-बाप की तरबियत इतनी गंदी होती है कि वो कमेंट्स में आके गंदे-गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं। हालाँकि आंटी की बेटियाँ भी इसी तरह की बातें करती हैं। आपको तो पता ही है, हैं? गालियाँ तक बक देती हैं। लेकिन नहीं जी वो तो आंटी की बेटियाँ उनको तो माफ़ है, उनको तो हर बात माफ़ है। लेकिन ये जो जिन्होंने ये कमेंट किया है ना कोई मुझे बड़ी शरारती नटखट बंदी लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये इसकी एज कितनी है लेकिन ये बहुत शरारती है। इसलिए आंटी को प्रेग्नेंट करार दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो भी गोलू-मटोलू सी लगेगी वो प्रेग्नेंट होगी। तो बीबी ऐसा नहीं होता, आपको गलतफ़हमी हुई है। आंटी गोलू-मटोलू वैसे हैं, वो प्यारी हैं, हसीन हैं और उनका बेबी फेस है या ऐसे दुपट्टा उन्होंने लपेट लिया या आपको ऐसे लगा तो आपको लगा कि भई वो प्रेग्नेंट है। नो, 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 नो। अभी भी उनका देख लें बच्चों वाला जो है ना फेस है, अभी भी अपनी बेटियों से हसीन लगती हैं। उस दिन देखा नहीं था वो काला जोड़ा पहन के कितनी हसीन लग रही थी और वो जो एक सॉन्ग है वो मुझे याद आ गया। आज काला जोड़ा पा मेरी फ़रमाइश थे। तो मुझे लगता है कि वो हस्बैंड की फ़रमाइश पे शायद उन्होंने ब्लैक पहना हो क्योंकि नाइट डिनर भी था ना। हाँ, लेकिन वो डिनर जो है वो फिर क्या हो गया कि भई सारी फैमिली के साथ हो गया तो फिर कैंडल नाइट तो ना बना ना, कुछ और बन गया, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से वही था, लेकिन अब क्या करें, अलग तो जा नहीं सकते, बच्चे तो साथ-साथ हैं। बच्चों के बगैर तो फिर आंटी का आपको पता है ना गुज़ारा नहीं है। तो लेकिन मतलब दिल में वही था कि हमारा कैंडल नाइट डिनर ही है।
तो ज़ाहिर बात है हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग पहले की होगी कि हम इस तरह जो है वो करेंगे सेलिब्रेट और फिर हम डिनर करेंगे। तो फिर अब पूरा टोला लेके जाना भी ज़रूरी था, अगर ना लेके जाते तो फिर लोग भी बातें बनाते, रिएक्शन वाले भी वीडियोज़ बनाते। तो ये मामलात है। तो आंटी तो माशाल्लाह अभी भी जवान है, मैं कहती हूँ हुस्न की बिजलियाँ गिराती हैं। पता नहीं ये कौन थी चुलबुली नटखट सी जिसने ये कमेंट कर दिया। तो आइंदा तो आपने ऐसे नहीं करना, अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं आपको जो है ना 2-4 जो है ना थप्पड़ रसीद कर दूँगी, ठीक है? ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है, बुरी बात। अगलों की इज़्ज़त का भी ख़्याल रखना होता है, अगलों की एज की भी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो ये बड़ी ख़राब बात की जो आपने की। बहरहाल जी, अब अगले कमेंट्स पे बात करते हैं। जो और मैंने कमेंट्स कुछ शेयर किए हैं उनमें से एक था कि भई ये जो सूट्स दिए गए आंटी जी को, ये तमाम सूट इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर दिए गए हैं कि आंटी जी को इशारा दिया जा रहा है कि भई जो उनके छोटे फर्जंद हैं, क्या उनको मैं कहूँ, भालू छोटे से, मुन्ने से, टुन्ने से, टुन्ने मुन्ने, क्यूट क्यूट से टेडी बियर, वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए। तो उन्होंने इशारा दिया कि भई मम्मा मम्मा, मैंने आपके लिए जो सूट लिया ना, ये आपने मेरी मेहंदी में पहनना है, हैं? तो मैंने सूट ले लिया है ताकि फिर आपको दोबारा ना लेना पड़े, तो आपका टाइम बच जाए। तो आप जल्दी-जल्दी सिलाई के लिए दे देना, ठीक है मम्मा? मम्मा मम्मा। तो जो फिर दूसरी मुन्नी बेटी ने दिया, जो अभी-अभी चूज़े से निकली हैं, जिनकी उम्र जो है वो बर्थडे मनाई जा रही है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ रही। उम्र उधर की उधर ही रुकी हुई है। उसने भी बड़ा प्यारा सूट दिया, और उसने जो सूट दिया है ना, वो मुझे ऐसा लगता है बारात के लिए लिया उसने, कि मम्मा मम्मा जो है ना वो बारात पे पहनेगी, क्योंकि मम्मा पे डार्क कलर बहुत सूट करते हैं। उस दिन देखा नहीं था ब्लैक में कैसे बिजलियाँ गिरा रही थी, ओए होए होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वो उन्होंने दिया है जी बारात के लिए, अल्लाह उनको पहनना नसीब करे, अपनी बेटी की खुशियाँ देखना नसीब करे। और फिर जो बहू ने दिया वो भी उन्होंने यही बात मद्देनज़र रख कर दिया कि किसी भी अच्छे से फंक्शन में वो पहनेगी, क्योंकि ये जो तीनों सूट थे ना, 3 सूटों की मैं बात कर रही हूँ, 2 को निकाल दें, साइड पे कर दें। जो हस्बैंड ने दिया और बड़ी सपुत्री ने दिया, उनको साइड पे कर दें। ये जो 3 सूट दिए गए थे ना, ये इसलिए दिए गए थे कि जो मम्मा मम्मा है ना, उनको शादी के सूटों का प्रॉब्लम ना हो। तो एनिवर्सरी तो हुई है, साथ में मम्मा का कुछ खर्चा बचाया जाए, और मम्मा को जो है ना वो शादी के लिए कपड़े भी जो है ना वो लेके दे देते हैं। तो वो 3 सूट इसके लिए थे, और दूसरे जो 2 सूट थे ना, वो इसलिए थे कि चले पहन शादी के दिन होंगे तो घर में आपको पता है पहनने पड़ते हैं, पहनने के लिए भी नई ड्रेसेस होने चाहिए, तो वो सूट 2 सूट इसके काम आ जाएँगे। तो यूँ आंटी जी की तैयारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है, बस थोड़ी बहुत और आंटी जी करेंगी तैयारी। अब आ जाते हैं जी, किसी ने इनको फरमाइश किया कि आंटी जी आपने अपनी गोल्ड की रिंग्स की कलेक्शन दिखाएँ, मुझे बड़ा शौक है गोल्ड की रिंग्स का ना। तो अंकल जी के कहने के मुताबिक तो आपको अंकल जी बहुत ज़्यादा गोल्ड के गिफ्ट दिया करते थे ना शादी के शुरू-शुरू में। तो 40 साल से ऊपर हो गए शादी को, तो कम से कम 30 एनिवर्सरीज़ पर तो उन्होंने गोल्ड गिफ्ट किया ही होगा ना? हैं, जब सस्ता ज़माना था, अब तो महँगा हो गया तो गोल्ड, अब तो अंकल कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है गोल्ड की, क्या ज़रूरत है? हालाँकि ये बकौल अंकल नहीं, सॉरी, अंकल के वो 6 फैक्ट्रियों की मालिक हैं, और अंकल जी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह वो वहाँ पे बैठते हैं, सारा कारोबार सँभालते हैं, और आंटी जी फिर यूट्यूब भी चलाती हैं, तो अर्निंग तो अच्छी खासी है। लेकिन नहीं भई, सोना अभी भी इनकी पहुँच से दूर है, तो इनका हिसाब लगा लें फिर इनका हिसाब लगा लें, ये किस क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। फिर कहते हैं कि भई हम तो वकीलों को लाखों खिला सकते हैं, तुम लोग नहीं खिला सकते। हम लोग तो लाखों का रेंट पे कर देते हैं अंकल जी, आपको क्या पता। अब हम यहाँ पे अपनी तो वो बताने आए नहीं, घर के कच्चे चट्टे खोलने आए नहीं हैं, तो लिहाज़ा आपको शायद नहीं पता। बहरहाल इन बातों को छोड़ें। फिर लोग कहते हैं कि अलीज़ मदर आप ही शौकियाँ मारती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शौकियाँ नहीं मारती, मैं आपको हकीकत बताती हूँ। शौकियाँ वो मारते हैं जो झूठ बोलते हैं, मैं तो आपको हकीकत बताती हूँ, और मैं ये शौकियाँ मारने के लिए बिल्कुल नहीं बताती। मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर किसी बात का ज़िक्र करती हूँ, तो वो इसलिए करती हूँ कि बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि वो अपनी लाइफ़ को खूबसूरत तरीके से गुज़ार सकें, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ, और इसके अलावा बात करने का कोई भी मेरा मकसद नहीं होता। तो ये मामलात हैं। तो अब वो जी, अब रिंग्स की आंटी जी आपने रिंग्स दिखानी है गोल्ड की, ठीक है? नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। आपकी बड़ी पक्की सब्सक्राइबर हूँ मैं, रोज़ाना आपकी फुल वीडियो देखती हूँ, चाहे वीडियो में कख भी ना हो, कुछ भी ना हो, मैं बोर भी हो रही हूँ, मुझे उलझन भी हो रही हूँ, मैं फिर भी देखती हूँ, तो आपने मुझे गोल्ड की रिंग्स ज़रूर दिखानी है। तो ये 2-4 फ़रमाइशें हैं जो हमारी प्यारी लाडली आंटी से की गई हैं, और कहा गया है कि भई कपड़ों के अलावा भी कोई गिफ्ट हो सकता था। हाँ, बिल्कुल हो सकता था। सारे बहन-भाई मिलके एक खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट, चेन या रिंग कुछ भी आंटी को गिफ्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं, 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 ना, ना, ना। अपनी जेबों के अंदर से जो है ना वो बड़ी अमाउंट निकालने में इनको बड़ी दिक्कत आती है। ये आंटी जी के जितने भी बच्चे हैं ना इनको, तो लिहाज़ा उन्होंने एक-एक सूट पे ही टरखा दिया, और एम के कलेक्शन के कपड़े नहीं लिए गए जी। सब ने दूसरे कलेक्शंस के कपड़े ले लिए, एम के कलेक्शंस के सूट्स जो हैं उन्होंने बाय नहीं किए। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि एम के कलेक्शन की जो ओनर हैं,
ठीक है। जो बड़ी बिज़ी रहती हैं आजकल, उनको बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर ममालिक से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में शायद बताया था, ये उनकी छोटी मुन्नी ने बताया था, जो उनकी छोटी बहन है, जो बड़े होने का नाम नहीं ले रही, उन्होंने बताया था कि भई मेरी जो बहना है ना, बहना उनके यहाँ अभी तक फैंसी में कलेक्शन है नहीं, ठीक है। उनके पास एक मतलब कि लिमिटेड जो है वो है कपड़े हैं, कुछ एक मतलब इस तरह का कोई हर स्टफ़ में उनके पास कपड़े नहीं हैं, ड्रेसेस नहीं हैं कि भई उनके पास हर वैरायटी अवेलेबल हो, मतलब शिफॉन में भी और गेंजा में भी और इस तरह के फिर लीलन और जो भी होते हैं, ठीक है, मरीना ये वो इस तरह हर हर वैरायटी उनके पास अवेलेबल नहीं है। उनके पास लिमिटेड जो है वो हैं ड्रेसेस, तो इसलिए लिहाजा आप इस तरह मत बोला करें कि हमने एमके कलेक्शन के कपड़े नहीं खरीदे। तो हम अपने हिसाब से खरीदते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हमें जो चाहिए वो एमके कलेक्शन के पास हों, तो लिहाजा तनकीद मत किया कीजिए। तो ये था जी आज का फ़नी सा रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।